अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरने से 241 मुसाफिर हलाक हो गए। एक मुसाफिर मौजजाना तौर पर बच गया। हादसे का शिकार एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, एक कैनेडियन, 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। आग के शोले, धुआं ही धुआं, 400 चीखों पुकार। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में अफसोसनाक हादसा। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 241 मुसाफिर हलाक हो गए। एक मुसाफिर ने तैयारे से छलांग लगाकर जान बचाई। गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी जहाज में सवार थे। हादसे में 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन शहरी भी हलाक हुआ। भारतीय मीडिया का कहना है कि बोइंग 787 टेक ऑफ के फौरन बाद डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। हादसे में मुतादिद मेडिकल तुलबा भी हलाक हो गए। तैयारे ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। चंद मिनट बाद ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की कॉल दी, फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। भारतीय तैयारा हादसे से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरने के मामले से मुतालिक आपको बताएं, तैयारा हादसे में हलाक अफराद की तादाद 315 हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में 45 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे हैं। एक का ताल्लुक भारत और दूसरे का बरतानिया से था। मेडिकल कॉलेज पर तैयारा गिरने से 75 तलबा हलाक और 45 जख्मी हुए हैं। तैयारा हादसे में हलाक अफराद की तादाद 315 हो गई है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में 45 अफराद जख्मी हुए हैं। तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे हैं। एक का ताल्लुक भारत से बताया जाता है और दूसरे का बरतानिया से है। मेडिकल कॉलेज पर तैयारा गिरने से 75 तलबा हलाक हुए हैं और 45 जख्मी हैं। भारतीय शहर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का तैयारा चंद सेकंड बाद ही गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे ने पूरी तरह से टेक ऑफ भी नहीं किया था कि पायलट ने कंट्रोल रूम को मेडे की कॉल दी, जिसके बाद राबता मुनक़ता हो गया। तैयारा हॉस्टल पर जा गिरा, सैकड़ों जानें चली गईं। खुशगवार सफर की ख्वाहिश खौफनाक हादसे पर इख्तिताम। सिर्फ 50 सेकंड्स में दुनिया बदल गई। पायलट, अमला, मुसाफिर सब के सब मौत के आगोश में चले गए। भारतीय शहर अहमदाबाद से एयर इंडिया ने 1:39 पर उड़ान भरी। तैयारे की रनवे से टेक ऑफ की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। किसी को मालूम नहीं था कि ये इनका आखिरी सफर होगा। अमले की आवाज पर मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांधी। पायलट ने रनवे से उड़ान भरी, लेकिन 50 सेकंड्स के अंदर ही तैयारा करीबी हॉस्टल पर जा गिरा। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। बरतानवी इंस्ट्रक्टर जमी मैक भी एयर इंडिया तैयारा हादसे का शिकार हुए। उनकी गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर पोस्ट में भारत को अपने क़याम को जादुई तजुर्बा करार देते हुए अलविदा कहा था। रवानगी से कबल भी उन्होंने गुड बाय इंडिया कहा था। भारतीय तैयारा हादसे पर पाकिस्तानी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तैयारा हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए हलाक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया और गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से मेरी दिली हमदर्दियाँ हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, तैयारा हादसे का सुनकर शदीद गम हुआ। इस हादसे पर भारतीय अवाम के साथ दिल की गहराइयों से ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा है कि तैयारा हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक है। एयर इंडिया के नाक़िस कारकर्दगी का सबूत मंजर आम पर आ गया। एविएशन माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि बरतानिया में एयर इंडिया खराब कारकर्दगी में सफ़े अव्वल की लाइन में शामिल होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में गुज़िश्ता दिनों एयर इंडिया को बदतरीन एयरलाइन करार दिया गया था। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। एयर इंडिया की नाक़िस कारकर्दगी की पूरी दुनिया गवाह। भारतीय कौमी एयरलाइन का बरतानिया में रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में एयर इंडिया को बदतरीन एयरलाइन करार दिया गया। बरतानिया में ताखीर के हवाले से एयर इंडिया का रिकॉर्ड 45 मिनट 48 सेकंड था। सबसे ज्यादा ताखीर का शिकार गेट वॉक से बेंगलोर की परवाज रही, जो 50 परवाजों का औसत 1 घंटा 23 मिनट है। कंज्यूमर मैगजीन एयर इंडिया की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दे चुके। एयर इंडिया नाक़िस कारकर्दगी की वजह से अरबों पाउंड के खसारे में चल रही थी। इसे 2022 में टाटा ग्रुप ने भारतीय हुकूमत से हासिल किया था।
बोइंग 787 ड्रीमलाइंस क्रैश होने के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के हिस्से की कीमत में 6% की कमी हो गई है। नशरियाती एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं हो सका कि हादसे की वजह क्या थी। बोइंग का 787 जेट तैयारों की एक नई सीरीज है जिसका हिफाजती रिकॉर्ड ठोस है। बोइंग 787 ड्रीम लाइंस का क्रैश, भारत ने बोइंग के शेयर्स भी गिरा दिए। भारत में तैयारा हादसे के बाद आलमी मार्केट में बोइंग के शेयर्स में कमी देखी गई। आलमी मार्केट में बोइंग कंपनी के शेयर्स में 6% कमी हो गई। तैयारा साज कंपनी बोइंग के तर्जुमान ने तैयारा गिरने पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि भारत में तैयारा गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह हैं। तैयारा हादसे से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तनख्वाहें कैसे बढ़ी, किसने मंजूरी दी और किसके दस्तखत हुए, मामला मुबहम है। इल्जामात का तबादला जारी। वफाकी हुकूमत के दस्तखत के बावजूद वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा। उधर हुकूमती अरकान कहते हैं मंजूरी असम्बली से हुई तो सेक्रेटेरिएट बोल उठा, कहा हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। तनख्वाहें कैसे बढ़ी, किसने मंजूरी दी, किसने दस्तखत किए, तनख्वाह पक्की हो गई, मामला मुबहम हो गया। इल्जामात का तबादला शुरू। वफाकी हुकूमत के दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म को स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस लेना पड़ा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान कहते हैं तनख्वाहें कौमी असम्बली और सेक्रेटेरिएट से मंजूरी के बाद बढ़ाई गयी। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तनख्वाहें बढ़ाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास स्पीकर या चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं, मंजूरी खुद वफाकी हुकूमत ने दी है। ऑनलाइन काम करने वालों पर भी टैक्स की तलवार लटकने लगी। हुकूमत ने ई कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है, जबकि हर माह ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देना भी लाजमी करार दी गई। फैसले पर ऑनलाइन कारोबारी अफराद और डिलीवरी राइडर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। कहते हैं अगर टैक्स वापस नहीं हुआ तो सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करेंगे। हुकूमत का नया माशीवार, अब ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। बजट 2025-26 में ई कॉमर्स से मुंसलिक ताजिरों पर भारी बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने ऑनलाइन अशिया की खरीदो फरोख्त पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज पेश की है। सिर्फ यही नहीं, ई कॉमर्स कारोबार को हर माह अपनी ट्रांजैक्शंस और टैक्स रिपोर्ट्स भी जमा कराना होंगी। ऑनलाइन कारोबार करने वालों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। बदकिस्मती ये है कि अब अगर हम घर में खाना मंगवाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो है ना टैक्स वो पे करना पड़ता है। अगर कोई करोड़ों ले रहा है, कमा रहा है, तो उसको देना चाहिए ना। मतलब इसमें वो अफसोस की बात नहीं है। अगर हम अपने लिए जो रोजगार के जो जराए है वो तलाश करने की कोशिश करते तो हुकूमत इस पर भी टैक्स आयद करते। वजीर खजाना ने वाजे किया कि डिजिटल जराए से मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स लागू होगा, जबकि सूद से हासिल आमदनी पर टैक्स की शरह भी 5% बढ़ाकर 20% करने की तजवीज दी गई। पहले से इतनी महंगाई है, अब हमारे ऊपर भी टैक्स लग गया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ऑनलाइन राइडर्स कमाते क्या है कि इनके ऊपर भी ये टैक्स लगा के गया है। हम टैक्स देंगे तो ये तो फिर बच्चों के लिए क्या कमाएंगे। बात ये है कि जो पहले से आवाम टैक्स दे रही है, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर और हर तरह से टैक्स जो दे रही है, तो वो कहाँ है। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदन पर भी 25% टैक्स तजवीज किया गया है, जबकि शेयर्स से हासिल मुनाफे की टैक्स शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई। K4 का फेज 1 हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आपाशी, वज़ीर मनसूबाबंदी ने यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा कि मनसूबा K4 मुकम्मल होने से 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा अगर मनसूबा मुकम्मल करने में 50 अरब भी लगेंगे तो वो देंगे। ग्रांट्स ट्रांसफ़र में 170 से ज़ायद यानी कि 1900 अरब से रुपए की रकम मख्तस की गई है। MD और दीगर अफसरान की तकर्री वज़ीर आला वज़ीर बल्दियात करते हैं 17 साल में पीपल्स पार्टी की बदउनवान तरीन हुक्मरानी साबित हुई। भरपूर यकीनदानी कराई वो ये है कि ये मंसूबा हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा, जिसे फेज 1 कहते हैं। K4 का 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलने लगेगा। वजीर आजम ने कहा कि 50 अरब रुपए भी अगर लगेंगे K4 को मुकम्मल करने में तो वो देने के लिए तैयार है। ग्रांट्स और ट्रांसफर्स होती हैं, वो 1700 से 1900 अरब रुपए की रकम उसमें मख्तस की गई है। पीपल्स पार्टी की एक तरफा बिला शिरकत गैरे जो हुक्मरानी सिंध पर, जो कि बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी गुज़िश्ता 16-17 सालों से साबित हुई है। करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक टेलीकॉम कंपनी के टैक्स मुकदमे में FBR के हक में फैसला दे दिया। FBR ने कहा इस फैसले के नतीजे में टेलीकॉम कंपनी को तकरीबन 22 अरब रुपए टैक्स अदा करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 53.3 अरब रुपए मालियत के टावर्स के लेन देन में FBR के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी है। इसी टेलीकॉम कंपनी की जो टकराई उसमें कोई सवार नहीं था। रिक्शा ड्राइवर्स सड़क पर रिक्शे पार्क करके चले जाते हैं। वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कराची में करीमाबाद के करीब डबल केबिन गाड़ी की रिक्शे को टक्कर का वाकया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी DIG का बेटा हाशिर चला रहा था। जिस रिक्शे से डबल केबिन गाड़ी टकराई उसमें कोई सवार नहीं था। रिक्शा ड्राइवर सड़क पर रिक्शे पार्क करके चले जाते हैं। वाकई में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने 1 पेशेंट 1 ID मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा वज़ारत IT अपने फ़ंड से इस्लामाबाद के तमाम BHUs और स्कूल्स को कनेक्टिविटी फराहम करेगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हर शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर ही MR नंबर होगा, जिससे डॉक्टर्स फौरी तौर पर मरीज़ के माजी के तिब्बी रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। शेरी रहमान ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन बच्चों की याद दिलाता है जो बच्चे तालीम और बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। आइन और कानून के बावजूद पाकिस्तान में 10 से 12 मिलियन बच्चे घरेलू हालात की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में 26 मिलियन से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दामात ना किए गए तो बहुत देर हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। मुलाकात में पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। अबू धाबी में लंदन टेक वीक 2025 में पाकिस्तान की शिरकत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयान। कहा टेक वीक में पाकिस्तान की मौसर मौजूदगी और शिरकत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे अहम प्लेटफॉर्म पर हमारी मौजूदगी हमारे बढ़ते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और आलमी अहदाफ की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म ने IT की वज़ारत और दीगर स्टेक होल्डर समेत टेक इंटरव्यू पर न्यूज़ को सराहा। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिसादी सर्वे झूठ का पलंदा करार दे दिया। शेख वकास अकरम ने कहा कि इक़्तिसादी सर्वे लोगों के लिए फांसी घाट है, ये इस हुकूमत का एक नमूना है। रुकने कौमी असम्बली PTI राना आतिफ ने कहा कि हुकूमत का कोई आदाद शुमार मुस्तनद नहीं है। 9 अप्रैल 2022 से पहले मौशी बदहाली नहीं थी। पिछले 3 साल में 3 गुना ब्रेन ड्रेन बढ़ा है। बिजली की खपत कम हो रही है। टैक्स की भरमार ने लोगों को तंग कर रखा है। 3 साल की एवरेज महंगाई 22% है। हुकूमत के तमाम नंबर्स जाली हैं। PTI सिपह सलार के अमरीकी दौरे पर एहतजाज का ऐलान कर रही है। अमरीका ने सिपह सलार को दौरे की दावत दी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा PTI हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी। अमरीका में जो दौरे की दावत मिली है सिपह सलार को, PTI को आग लगी हुई है। 14 तारीख को वो कॉलें दे रहे हैं कि सिपह सलार के अमरीका के दौरे के ख़िलाफ़ आप मुजाहरा करें। हमने जो मुल्क संभाला उसके बाद जिन इस्लाहात पर अमल दरामद किया, आहिस्ता आहिस्ता उनके नताइज निकलना सामने आ रहे हैं। माशी खसारा बेकाबू हो गया था, उसे काबू में लाया है। बैनुल अक़वामी मालियाती जरीदे इसे एक मिनी मिरेकल, एक तकरीबन मुआवजा करार दे रहे हैं कि इतने कम मुद्दत में पाकिस्तान ने टर्न अराउंड किया है। सूबों के जो मालियाती वसाइल हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और इस साल पाकिस्तान का डेवलपमेंट आउटले 4 खरब 224 अरब डॉलर है। उधर यूक्रेन, रूस, भारत, पाकिस्तान के बाद अब मशरिक़ वुस्ता में भी जंग के बादल छा गए हैं। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुआहदा आखिरी मराहिल में है। इसराइल दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहदे के खिलाफ है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अपने सिफारती अमले का इनखला शुरू कर दिया है। अमरीकी और यूरोपीय हुकाम ने खबरदार किया है कि इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। हमला किस नौयत का होगा इसका इल्म नहीं,
इसराइल के ईरान पर हमले के पेश नज़र अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने सिफारत खानों और हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया। इराक में अमेरिकी सिफारत खाने को खाली किया जा रहा है, जबकि कुवैत और बहरीन से भी अमेरिकी सफारती एहलकारों के अहल खाना को मुंतकिल कर दिया गया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसराइल ने अमेरिकी हुक्काम को आगाह किया है कि वो ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात कम हैं। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा का कहना है, जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमेरिका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। उम्मीद है ऐसी नौबत नहीं आएगी और ना मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर मस्कत में होगा। और कुछ खेल से मुतालिक आपको बताएं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। सना मीर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की घंटी बजाई। सना मीर ने रिवायती अंदाज में घंटी बजाकर दिन के खेल की शुरुआत का ऐलान किया। बदउनवानियों की शामत आ गई, खातून ने मुजरिमान की दुर्गत बना दी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी सेंट क्लेयर जारी कर दी गई है। फिल्म 12 जून को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।